नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। देश में कास्ट पॉलिटिक्स की चर्चा खुलेआम हो रही है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, 2025 चुनाव की तैयारी चल रही है और हर जगह जाति जनगणना की चर्चा आम है। जाति की राजनीति की चर्चा के बिना आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र का यह विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कि वहां जाति की स्थिति क्या है। तो हम लेकर आ रहे हैं सभी 243 विधानसभा क्षेत्र की जाति की हैसियत। जी हां, किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति की क्या ताकत है यह हम आपको बतलाएंगे, ताकि आप यह अनुमान लगा सकें कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी जाति का वर्चस्व है, कौन कौन सी जाति का समीकरण कैसे बनेगा और फिर किसकी जीत सुनिश्चित अधिक लग रही है। हम यह पहला वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आरंभ कर रहे हैं पश्चिम चंपारण जिले से। वाल्मीकि नगर लोकसभा का सीट है और वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, हम सबसे पहले उन्हीं का विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि कहां का क्या जातीय समीकरण है। तो सबसे पहले हम यह बता दें कि वाल्मीकि नगर जो लोकसभा सीट है, वहां जो इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां से सुनील कुमार जदयू के जो हैं वो सांसद बने और उनको 5,23,422 वोट मिला। दीपक यादव यहां राजद से हारे हैं, जिनको 4,24,747 वोट मिला। हम यह इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि किस क्षेत्र की क्या राजनीतिक स्थिति है। सुनील कुमार जाति से कुशवाहा हैं और 98,675 वोट के अंतर से ये जीते हैं। अब वाल्मीकि नगर जो विधानसभा क्षेत्र है, धीरेन्द्र सिंह को जो जाति से राजपूत है वहां के विधायक हैं, वो जदयू से हैं। 2010 में अगर आप देखेंगे तो राजेश सिंह जदयू से जीते। 2015 में धीरेन्द्र प्रताप सिंह निर्दलीय हैं जो राजपूत जाति के हैं, वो चुनाव जीतते हैं और 2020 में फिर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जदयू से जीतते हैं, यानी निर्दलीय से वो फिर जदयू का टिकट पा जाते हैं। यानी बीते 3 विधानसभा चुनाव में लगातार राजपूत की ही जीत होते रही है। तो सवाल उठता है कि 2025 में किस जाति की है कि यहाँ 3,50,170 मतदाता हैं और राजपूतों का यह गढ़ बन गया है, चित्तौड़गढ़। 2008 में परिसीमन हुआ और तब से लगातार राजपूतों का यहाँ कब्जा रहा है। दलित, आदिवासी महत्वपूर्ण यहाँ जातियां रही हैं। ये चुनाव के परिणाम को प्रभावित करती हैं। मुस्लिमों के बाद यादव और कुशवाहा यहाँ सर्वाधिक मतदाता हैं। थारू, उरांव आदिवासी जातियां हैं जिनकी यहाँ संख्या लगभग 50,000 से अधिक है। तो ये भी एक प्रभावी भूमिका में है। अब अगर जातिवार विश्लेषण करेंगे तो हम यहाँ यह देखते हैं कि यादव 42,000 हैं, मुस्लिम 44,000, राजपूत 10,000, भूमिहार 14,000, ब्राह्मण 6,600, कुशवाहा 39,000, कुर्मी 21,000, रविदास 30,000, पासवान 7,300 और वैश्य समुदाय की जो विभिन्न जातियां हैं उनकी समेकित मतदाता संख्या यहाँ लगभग 30,000 है। अब इसे अगर महागठबंधन बनाम एनडीए में बांट दें तो महागठबंधन में जो आधार वोट है यादव और मुसलमान का, अन्य जातियां भी जुड़ेंगी, लेकिन हम यहाँ 10 जातियों की ही चर्चा आपसे कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सवर्ण यानी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला, इन जातियों के अलावा नीतीश कुमार के कारण कुर्मी और चिराग पासवान के कारण पासवान जाति और वैश्य को भाजपाई अगर हम मान लें तो महागठबंधन के विपक्ष में जो एनडीए है उसकी जाति का समीकरण यही है। अगर उस आधार पर हम देखेंगे यहाँ तो महागठबंधन के पाले में अगर यादव मुसलमान को जोड़ते हैं तो 86,000 वोटर हैं, जबकि एनडीए के पास जो उसकी आधार जातियां हैं कुशवाहा छोड़कर 88,000 है। कुशवाहा को हम इसलिए एनडीए के साथ नहीं जोड़ रहे हैं कि उनका वोट पैटर्न थोड़ा सबसे अलग है, ये किसी के साथ बंधे हुए नहीं है। इनकी प्रतिबद्धता पहली जो है वो अपनी जाति के प्रत्याशी के साथ होती है। तो वो किधर जाएंगे अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से कुशवाहा पॉलिटिक्स हो रही है
दोनों साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुशवाहा मतदाता जो है यहाँ वो एक बड़ा फैक्टर होंगे, चूंकि उनका 39,000 मतदाता क्षमता है। तो ऐसे में अगर वो महागठबंधन के साथ जाएंगे तो उस प्रत्याशी की जीत हो जाएगी, और एनडीए के पक्ष में अगर चले गए ध्रुवीकृत होकर तो उनकी जीत हो जाएगी। ये वहां की जो है स्थिति है। 2020 के चुनाव परिणाम में हम देख ही चुके हैं कि क्या स्थिति रही है, यानी वाल्मीकि नगर पर पकड़ एनडीए की है, लेकिन वहां का जो जातीय समीकरण है, कुशवाहा अगर चाहे तो किसी को जिता सकता है, किसी को हरा सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि राजपूतों के इस गढ़ में क्या एनडीए और क्या महागठबंधन दोनों ही किस किस जाति को प्रत्याशी बनाते हैं। वैसे संभावना तो यही है कि जो लगातार चुनाव जीतते रहें शायद ही उनको ड्रॉप किया जाए, लेकिन जिस तरह के बिहार में राजनीति हो रही है उसमें किसकी टिकट कब कट जाए कोई नहीं जानता। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं रामनगर विधानसभा क्षेत्र की। यहां मेहतरों का कब्जा है। 2008 में नया परिसीमन हुआ था और तब भी ये अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है। उसके बाद 2010 में चुनाव हुआ, तो 2010, 2015 और 2020 तीनों ही चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में यहां मेहतर जाति का ही प्रत्याशी जीता। यह और बात है कि तीनों बार जीतने वाली महिला है भागीरथी देवी, जो 2010 में, 2015 में और 2020 में तीनों बार जीतती हैं और वो भाजपा की प्रत्याशी हैं। यहाँ अनुसूचित जाति में जो मेहतर जातियां हैं उनका यहाँ पर कब्जा है। दूसरी जातियों का क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो यहाँ भागीरथी देवी को 75,360 वोट मिले थे, जबकि इनके खिलाफ कांग्रेस के राजेश राम खड़े थे और उनको 59,273 वोट मिला था। यानी काफी मार्जिन से भागीरथी देवी जीतते रही हैं और लगातार जीतते रही हैं। इसलिए यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी। लेकिन भैया चुनाव है और कुछ भी संभव है, किसका टिकट कब क्यों कट जाएगा कोई नहीं जानता। अब यहां जातियों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो 2011 में जो जाति जनगणना हुई थी उसके अनुसार अनुसूचित जाति की यहाँ आबादी 22.57% है, यानी लगभग 67,000। और 2025 में 1 जनवरी के अनुसार जो मतदाताओं की संख्या है रामनगर की वो 3,14,571 है। मुस्लिम आबादी यहाँ 20.3% है, लगभग 60,000 यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं और यादव 30,000, यानी 90,000 के करीब महागठबंधन का यहाँ आधार वोट है। महागठबंधन का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। जब स्पष्ट होगा कौन कौन गठबंधन होंगे, कौन कौन जातियों को महागठबंधन अपने पाले में जोड़ पाता है, इस पर बहुत कुछ चुनाव परिणाम निर्भर करता है। लेकिन जो 10 जातियों का हम विश्लेषण आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं उसके अनुसार यादव और मुस्लिम की ही जनसंख्या यहाँ 90,000 है और भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी, पासवान और वैश्य को अगर मिला दें तो एनडीए के पाले में मात्र 67,000 मतदाता हैं। अब यहाँ कुशवाहा भी उस हैसियत में नहीं है कि वो किसी को हरा जिता सके। कुशवाहों की यहाँ संख्या मात्र 9,000 है, मात्र 9,000। अब ऐसे में आप एक बार सरसरी नजर से जरा जाति की संख्या देख लीजिए तो मुस्लिम और यादव के अलावा यहाँ राजपूतों की का जो मतदाता संख्या है वो 6,000 है, भूमिहार 4,000 वोटर हैं, ब्राह्मण यहाँ सवर्णों में सबसे अधिक है 15,000, कुर्मी 6,000 हैं, रविदास 25,000 हैं, पासवान 16,000 हैं और वैश्य 20,000 हैं। अब रविदास के वोट किधर जाएंगे ये पहले से तय आप नहीं कर सकते हैं। प्रत्याशियों का जो लिस्ट अंतिम होगा वो तय करता है कि इनका वोट किधर जाएगा। ऐसी स्थिति में अभी से हम सिर्फ आपको आकलन करने का एक आधार उपलब्ध करा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर और रामनगर विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण को हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
रियल टाइम पर जिस समय फोर्थ व्यूज वीडियो को जारी करता है उसी समय अगर आप वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाएं और देखते रहें फोर्थ व्यूज। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में एक से एक बारीक से बारीक विश्लेषण का वीडियो लेकर हम आपके पास उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर